बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी क्लास 9th बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम पे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा पेयरिंग स्कीम के बारे में बता दूं कि पेयरिंग स्कीम से मुराद ये है कि हमें बोर्ड का जो पेपर आएगा वो किस चैप्टर से कितना कितना आएगा, यानी कि किस चैप्टर से हमें कितने शॉर्ट आएंगे, किस चैप्टर से हमें कितने एमसीक्यूज आएंगे और किस चैप्टर से हमें लॉन्ग आएगा और किस चैप्टर से हमें लॉन्ग नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड के पेपर में, और वो सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होता है। टोटल 12 एमसीक्यूज आते हैं और 1 मार्क्स का एक एक एमसीक्यूज होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा हमें वो 12 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 2 3 5 6 7 8 इन तमाम चैप्टर से हमें एक एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 1 4 और 9, इन तीनों चैप्टर से हमें दो दो एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है और इसके टोटल मार्क्स 10 होते हैं। हमें टोटल इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं और हमने कोई से 5 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4, इन तीनों चैप्टर्स पे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 1 से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 4 से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 काफी लेंथी है। पहली बात है कि आप ये सारे ही चैप्टर करके जाएं, लेकिन अगर बाय चांस कोई बच्चा चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से नहीं करता, वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कर लेता है, तो देन उसके टोटल जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करने हैं और उसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 उसका यहाँ पे अटेम्प्ट हो सकता है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 करने से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा और इसके जो है वो टोटल नंबर कितने हैं, 10 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, उसके अंदर से हमने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये हमें आएंगे चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 3 से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 7 से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इससे मुराद ये है कि हमने चैप्टर नंबर 5 तो लाजमी करके जाना है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 7 से कोई एक चैप्टर छोड़ देता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो देन फिर भी उसका ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा और फिर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा और क्वेश्चन नंबर 4 के जो टोटल मार्क्स हैं वो है 10। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे और हमने कोई से 5 जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। इस क्वेश्चन नंबर के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और एक डेंगू फीवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट होगा। चैप्टर नंबर 6 से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 से भी हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इन तीनों चैप्टर्स में सबसे लेंथी चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 9। अगर कोई बच्चा जो है वो चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से स्किप कर देता है, देन फिर भी उसका क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 से हमें 3 शॉर्ट है, चैप्टर नंबर 8 से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लास्ट में एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन डेंगू फीवर से रिलेटेड, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर जो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है डेंगू फीवर से रिलेटेड वो आता है जी सिम्टम्स के, डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या हैं, फिर उसके बाद वो कौन सा मॉस्किटो है जो डेंगू फीवर जो है वो कॉज करता है, डेंगू फीवर को स्प्रेड करता है, फैलाता है, और लास्ट में लिखता है जी प्रिवेंटिव मेजर्स कि वो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनके थ्रू डेंगू फीवर से बचा जा सकता है। तो ये मोस्टली ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं डेंगू फीवर से रिलेटेड और इन तीनों में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा और वो 2 नंबर का होगा। लास्ट पार्ट जो आता है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में मुश्तमिल होता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन ए बी पार्ट बन के आता है। टोटल 3 हमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 3 में से हमने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं ए बी पार्ट मिला के। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का, ये हमारे पास 9 मार्क्स का होगा। इसके अंदर जो चैप्टर इंक्लूड है वो है जी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारे पास 9 मार्क्स का होगा और इसके अंदर भी हमारे पास ए बी पार्ट मुश्तमिल होगा। ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 से आएगा। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 7 और वो भी 9 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी ए और बी पार्ट पे मुश्तमिल होगा। ए पार्ट जो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 8 से और बी पार्ट जो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 9 से।
इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन को मिला के हमने इन तीनों में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये कि क्वेश्चन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया है तो आपने इसका ए और बी पार्ट इसी का करना है। ऐसा ना हो कि आप ए पार्ट इसका कर दें और बी पार्ट इसका कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है हाफ मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से और हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से।